ओम शांति। आज की तारीख है 4 जनवरी 2026। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आज की अव्यक्त मुरली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की अव्यक्त मुरली है, फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर। मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। आज बाप दादा पूरे विश्व के कोनों से आए महान बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने वह प्रतिज्ञा ली है जिसे दुनिया असंभव मानती है, पवित्रता की प्रतिज्ञा। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल सुनते ही दो बातें सामने आती हैं। फुल स्टॉप यानी 1 सेकंड में स्थिति बदलने की शक्ति और संपूर्ण पवित्रता, विचार, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क, सब में पवित्रता। फिर आती है मनसा, सकाश सेवा, सोच और स्पंदन से संसार को सुख शांति देना। बाप दादा आज चारों तरफ से आए महान बच्चों को देख रहे हैं। महानता का अर्थ है जो बात दुनिया को असंभव लगे उसे सहज संभव करके दिखाना। दुनिया कहती है आज के समय में पवित्र रहना असंभव है, लेकिन अब बच्चों ने पवित्रता का प्रतिज्ञा पत्र स्वयं बाप से साइन करवाया है। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं और पवित्रता को धर्म मानते हैं। बाबा याद दिलाते हैं, ज्ञान जीवन की फाउंडेशन पवित्रता है। पवित्रता के आधार पर ही भगवान का प्यार, ईश्वरीय परिवार का स्नेह और भाग्य की सारी रेखाएं बनती हैं। इसलिए पवित्रता कोई त्याग नहीं बल्कि सबसे ऊंचा सम्मान है जो आत्मा खुद को देती है। बाबा आज पवित्रता की बहुत सूक्ष्म परिभाषा देते हैं। पवित्रता की वृत्ति का अर्थ है हर आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखना, हर एक को उसके आत्मिक रूप में देखना। सच्ची पवित्रता का मतलब है मन से पवित्र, कोई द्वेष या विकार न हो। वचन से पवित्र, हर शब्द में शुभ भावना हो। कर्म से पवित्र, हर कर्म मर्यादित और दूसरों को सम्मान देने वाला। तथा संबंध संपर्क में देही अभिमानी अनुभव। बाबा कहते हैं पवित्र आत्मा को 3 खास वरदान स्वतः मिलते हैं। स्व वरदान यानी आत्मा खुद को दुआ देती है। बाप की दुआएं पवित्रता के कारण बाप के बहुत नियर एंड डियर बन जाते हैं। और परिवार की दुआएं सबकी शुभ भावना उसे निरंतर उठाती रहती हैं। इन तीनों दुआओं से ऐसी आत्मा खुद भी उड़ती रहती है और दूसरों को भी उड़ाती रहती है। यही पवित्रता की असली शक्ति है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, आप सब अपने नाम के आगे लिखते हैं B.K और खुद को मास्टर सर्वशक्तिमान समझते हैं। क्या आप शक्ति संपन्न स्थिति में सदा रहते हो या कभी कभी? अगर सदा नहीं तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन में कमजोरी है, पवित्रता की जड़ में। बाबा चेक करवाते हैं कमजोरी मन में है, अशुभ संकल्प या नकारात्मक सोच, या वाणी में कोई कटु शब्द या शिकायत, या कर्म में आलस्य, लापरवाही या संबंध संपर्क में। पवित्र आत्मा का मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क सदा शक्तिशाली होता है। जहाँ भी कमजोरी है वहीं से शक्ति लीकेज हो रही है। बाप दादा आज विशेष होमवर्क देते हैं। कल से अमृत वेले हर बच्चा खुद को 4 बातों में चेक करे। वृत्ति, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना है या लेबल लगा रखा है। संकल्प और भावना, सबके लिए कल्याण की भावना है। वाणी, क्या शब्दों में आदर और पवित्रता है। कर्म, क्या हर कर्म बाप के समान है। बाबा स्पष्ट कहते हैं, दूसरे को मत देखो, सिर्फ स्व चेकिंग करो। अमृत वेले अगर यह ईमानदार चेकिंग हो जाए तो पूरा दिन ट्यूनिंग में निकल जाता है। बाबा आज पूछते हैं, सब बच्चे कहते हैं हम विश्व परिवर्तक हैं, आत्माओं, प्रकृति, वातावरण का परिवर्तन करने वाले। तो बाप दादा पूछते हैं, जब आप प्रकृति और पंच तत्वों को बदलने की प्रतिज्ञा करते हो तो अपने छोटे से परिवार या स्वभाव संस्कार को बदलने में परेशानी क्यों आती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद ही दूसरों पर स्टैंप लगा देते हैं? विश्व परिवर्तक का काम है हार मानना नहीं बल्कि उम्मीद बढ़ाना और वरदान देना। बाप दादा याद दिलाते हैं, विश्व उपकारी बनने के लिए 3 पर को खत्म करना होगा। पर चिंतन, दूसरों की कमी सोचते रहना, प्रदर्शन,
बाहरी पर्दे से देखना, और परमत हर समय दूसरों की राय में फांस जाना। जब यह 3 पर समाप्त होते हैं, तभी आत्मा पर उपकारी से विश्व उपकारी बनती है। यह भी अमृतवेले की चेकिंग का हिस्सा बने। क्या आज मैंने परचिंतन, परदर्शन, परमत कहीं पका था? बाबा जोर देते हैं, फुल स्टॉप लगाना सीखो। अंतिम क्षणों में सिर्फ 1 सेकंड मिलेगा। या तो फुल स्टॉप लगाकर कर्मातीत अवस्था में स्थिर हो जाओ, या उलझन में पेपर घुमा दो। पर अभी क्या होता है? जहां फुल स्टॉप लगाना चाहिए, हम बातचीत को लंबा खींचते हैं। उदाहरण, किसी ने कुछ कह दिया तो फुल स्टॉप के बजाय हम कहानी बढ़ा देते हैं। बाबा कहते हैं, अंतिम घड़ी में फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस अभी से करनी होगी। जनवरी अव्यक्त मास में सबके दिल में होता है, बाप समान बनना है। बाबा आज विशेष प्रैक्टिकल होमवर्क देते हैं। 18 जनवरी तक रोज फुल स्टॉप की प्रैक्टिस का चार्ट बनाओ और रिपोर्ट बाप दादा के सामने प्रस्तुत करो। कहाँ फुल स्टॉप लगा और कहाँ क्यों क्यों चलता रहा। बाबा कहते हैं, ढीला ढाला पुरुषार्थ अब सफलता नहीं दिला सकता। अभी समय तीव्र पुरुषार्थ का है। बाप अकेले नहीं जाना चाहते, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए इस वर्ष अपनी कमजोरी का समाप्ति संस्कार करना है। बाबा आज रॉयल्टी का भी सुंदर चित्र खींचते हैं। असली रॉयल्टी पवित्रता की है। न पद, न पैसे, न शोहरत, पवित्रता की रॉयल्टी सर्वोच्च है। 3 कालों की रॉयल्टी याद करो। अनादिकाल, आत्मा परमधाम में तेजस्वी तारा, आदि सतयुग, देवता रूप, ताज, तिलक, सिंहासन, मध्य भक्ति काल। आपके चित्र, मूर्तियाँ, मंदिरों में स्थापित लोगों को दुआएं मिलती हैं। यही पवित्रता की रॉयल्टी है। बाबा कहते हैं, बच्चे अलग अलग साधनों से याद, प्यार भेजते हैं, पर दिल की याद पहले ही बाप दादा तक पहुंच जाती है। सच्चे दिल से जो याद, प्यार भेजते हैं, उनके कनेक्शन की स्पीड बहुत फास्ट होती है। बाबा सबको 1000 गुना प्यार का रेस्पॉन्स देते हैं। और एक खास बात, जो कमजोर हैं, जिन्हें देखकर मन में आता है, ये तो ऐसे ही हैं, उन्हें छोड़ो मत, उन्हें बदल के दिखाओ। यही बड़ा पुण्य है। गिरे हुओं को सहारा दो, उनकी उम्मीद बढ़ाओ, उन्हें एहसास दिलाओ, तुम भी बदल सकते हो। आज का वरदान है, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निज स्वभाव बनाने वाले महान आत्मा भव। अर्थ, जो भी सोचो, बोलो, करो या संबंध संपर्क में आओ, पहले अंदर ही अंदर चेक करो, क्या यह बाप समान है। जब यह चेकिंग स्वभाव बन जाती है, तो यह कोई तनाव नहीं, बल्कि यही असली महानता बन जाती है। आज का स्लोगन, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही ईश्वर के प्रेम और उपकार का सच्चा रिटर्न देना है। यानी जितनी ईश्वरीय कृपा, वरदान, ज्ञान और प्यार मिला है, उसका सच्चा रिटर्न यही है। मैं संपूर्ण पवित्र सच्चा योगी बन जाऊं। अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आगे परिस्थितियां, माया, प्रकृति के पंच तत्व, संबंधों की परीक्षाएं आएंगी, पर अगर अभी से निर्भय, निस्पृह, देह से अलग, जीवन मुक्त, देही, अभिमानी स्थिति का अभ्यास रहेगा, तो हर पेपर पास विद ऑनर हो जाएगा। अंत में बाप दादा का प्यार भरा संदेश। चारों ओर से आए महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा की विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार और दिल में समाने की मुबारक। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को मात, पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब बच्चे मिलकर दिल से कहते हैं, रूहानी मात, पिता बाप दादा को रूहानी बच्चों की ओर से याद, प्यार, नमस्ते। ओम शांति।